टॉपिक है यूपीएससी का जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर का टॉपिक है। यूपीएससी जीएस 3 का एग्रीकल्चर का टॉपिक है। यहाँ तक कल हो चुका है, इतना ऊपर ये मैं इससे पहले के वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज पढ़ना है इमर्जिंग ट्रेंड इन क्रॉपिंग पैटर्न्स। ठीक है, ये हमारा यूपीएससी का एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है। आप जब सिलेबस देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, इमर्जिंग ट्रेंड एंड क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। तो सबसे पहली बात तो इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर है एग्रीकल्चर गुड्स का, साथ ही साथ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रॉप इन द वर्ल्ड। इंडिया, हमारा इंडिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फॉलोइंग आर सर्टेन फीचर्स नोटिस इन क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न में हमारे कुछ फीचर्स है जिसको नोटिस किया गया है, तो वो क्या क्या है। तो मेजोरिटी ऑफ फार्मर जो है इंगेज है सब्सिस्टेंस क्रॉप में। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्रॉप क्या होता है, तो होता है फूड ग्रेन, सीरियल, पल्सेस एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें है ये क्या होता है, ये बेसिक क्रॉप होता है जो कि ज़्यादा अर्निंग्स नहीं देता है। ठीक है, नॉट वेरी ल्यूक्रेटिव इन अर्निंग्स। ठीक है, साथ ही साथ फिर दूसरा पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है पहले के हिसाब से बढ़ा है, लेकिन हालांकि स्टिल जो है इट इज़ 30-40% ऑफ ग्लोबल एवरेज से अभी भी जो है कम है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर रिड्यूस, मतलब जो लोग एग्रीकल्चर में इंगेज थे वो 70% से अब 50% हो गया। अब वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में चल गए हैं या फिर टर्सरी सेक्टर में चले गए हैं, तो थोड़ा डिक्रीज हुआ है इंगेज इन एग्रीकल्चर। फिर नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न अब हम लोग का चेंज हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जो है कैश क्रॉप को, अभी भी हालांकि उतना नहीं है पर फिर भी अब हम लोग कैश क्रॉप को ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है कि हमारा शिफ्ट हो गया है, अब हम जो है हॉर्टिकल्चर भी कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बनाना, पपाया, मैंगो, ये सब भी हो गया है। तो इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 10% ऑफ द वर्ल्ड का फ्रूट को इंडिया प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन जैसे जैसे होते जा रहा है तो क्या हो रहा है कि कल्टिवेटेबल लैंड जो है वो कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वहाँ पे भी हम लोग जो है उसको कल्टिवेशन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा लैंड का रिक्वायरमेंट पूरा हो। फिर नेक्स्ट है कि आवर प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइट इंक्रीज़ तो किया है, पर ऐसा इंक्रीज़ नहीं किया है जो हमारे पॉपुलेशन को मीट कर सके। पॉपुलेशन और भी तेज़ी से बढ़ रहा है और वीट एंड राइस थोड़ी कम तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि वाटर इंटेंसिव टू वाटर इफ़िशिएंट पैटर्न पे हम लोग आ गए हैं। पहले हम लोग वाटर इंटेंसिव पैटर्न पे थे, अब हम लोग वाटर इफ़िशिएंट पैटर्न पे आ गए हैं। मतलब वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ना उगा के हम लोग वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप को उगा रहे हैं। ठीक है, वाटर इफ़िशिएंट क्रॉप कौन कौन सा होता है, जैसे हो गया पल्सेस, ऑयल सीड। और वाटर इंटेंसिव क्रॉप आपको तो पता ही है, पैडी हो गया एंड शुगर केन होता है। ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ज्योग्राफी में जब पढ़ेंगे तब आप पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये है हमारा, ये हम लोग पढ़े सर्टेन फीचर्स, ये हमारा फीचर है कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट ट्रेंड इन क्रॉपिंग पैटर्न। करंट ट्रेंड का क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हम लोग जो है अब ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने लगे हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इशू बहुत सारे आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो पेस्ट है वो अब टॉलरेंस हो गए हैं, फर्टिलाइज़र के, पेस्टिसाइड्स के, वो लोग टॉलरेंस हो गए हैं। अब इनको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इसका। ठीक है, तो हेल्थ इशू तो पता ही है कि क्या आ रहे हैं। हम लोग ये फर्टिलाइज़र वाले फूड खा रहे हैं तो उससे बहुत सारे हेल्थ इशू है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि हम लोग हाइब्रिड और HYV वैरायटी के सीड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन से आया है, पता ही है। और ये एक तरीके का ये नॉन ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है। और ये क्या कर रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है इसे। एक प्रॉब्लम ये भी पता होना चाहिए कि HYV सीड जो है ज़्यादा फर्टिलाइज़र और ज़्यादा पानी खाता है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको ज़रूरत है कि हम कंबाइन करें अपने ट्रेडिशनल इंडिजिनस सीड को मॉडर्न टेक्निक से, ताकि और हमको ज़्यादा एडवांटेज मिले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि इंक्रीज़ वाटर डिमांड। वाटर का डिमांड भी बढ़ गया है, पता ही है। जैसे कि HYV सीड जो है ज़्यादा रिक्वायर करता है वाटर को, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है। इंक्रीज़ इन इरिगेशन प्रोजेक्ट की वजह से भी जो है ये डिप्लेशन हो रहा है, वाटर डिप्लेशन हो रहा है। ठीक है, फिर जो है डिप्लेशन हमारा फॉरेस्ट एरिया में भी हो रहा है। क्या क्या हो रहा है,
तो फॉरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर एक्टिविटी बढ़ने के कारण जो है अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो लैंड है उस वो फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये सारे फॉरेस्ट को हम लोग कट कर दे रहे हैं और वहाँ पे हम लोग ग्रो करने लग रहे हैं, ठीक है, और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा फॉरेस्ट एरिया कवर कम हो रहा है। हमको ज़रूरत है कि हम जो मेंटेन करके रखें, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया को एटलीस्ट मेंटेन करके तो रखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कि करंट ट्रेंड से क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि रीज़न वाई क्रॉपिंग पैटर्न डिफ़र, क्रॉपिंग पैटर्न क्यों डिफ़र कर रहा है, ठीक है। ये भी टॉपिक आपके यूपीएससी के सिलेबस में है एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्यों डिफ़र कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ध्यान दे दो कि जो क्लाइमेटिक वेरिएशन है और रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, दोनों ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के, डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न को, ठीक है। लैंड हो गया, वाटर हो गया, वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रॉपिंग पैटर्न में, ठीक है। मतलब कि आप सॉइल भी आप देखो तो सॉइल अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है, एलुवियल सॉइल हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमको ब्लैक सॉइल में अब कॉटन बहुत अच्छे से उगता है, ठीक है। तो अब कॉटन जब ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है तो हम उसको एलुवियल सॉइल वाले एरिया में क्यों उगाएंगे, ठीक है, उसी एरिया में। और ब्लैक सॉइल हमको कहाँ, गुजरात वगैरह वाले और ये इसमें मिलता है, गुजरात एरिया और मतलब इन सब एरिया में ज़्यादातर ब्लैक सॉइल मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग जो है ब्लैक सॉइल में हम लोग कॉटन को उगाते हैं, ठीक है। और एलुवियल सॉइल जो है गंगेटिक प्लेन वाले एरिया में मिलता है, तो एलुवियल सॉइल में ज़्यादा अच्छा राइस वगैरह होता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे राइस ज़्यादा करते हैं। तो सॉइल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि उसके बारे में लिखा नहीं है, वो आपको जो है यहाँ नोट में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ नोट में वो ज्योग्राफी का जो 12th का बुक है शायद, उसका नाम है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से ये नाम है शायद, तो उसमें लिखा है वो टॉपिक, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और ये ज्योग्राफी का बुक जो है मतलब मुझे लगता है कि सबके पास होगा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। तो देखा जाए तो अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ रेन, लेकिन मैंने लिखा है तो उसको पढ़ लेते हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न रेन के हिसाब से कैसे डिफ़र करता है, ठीक है। तो अगर एनुअल रेनफॉल 1150 mm से ज़्यादा है तो वहाँ पे इरिगेशन लिमिटेड रहेगा, राइस का कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, वैसे क्रॉप का कल्टीवेशन ज़्यादा होगा जिसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि पैडी हो गया, ठीक है हमारा। फिर होता है शुगर केन भी पता है, शुगर केन एक कैश क्रॉप है। तो कैश क्रॉप, ये जो कैश क्रॉप है इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो होता है, ठीक है। और कौन से एरिया में जो है इतना रेनफॉल होता है, तो असम, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एनुअल रेनफॉल, जहाँ पे 750 mm से लेके 1150 mm तक होता है, ठीक है। तो वो कौन सा एरिया है, तो तमिलनाडु में होता है, यूपी में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ा सा कम रखा जाता है, ठीक है। मतलब लेकिन रहता है, इरिगेशन फैसिलिटी कम रहता है लेकिन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही क्रॉप को उगाया जाता है जिसको मीडियम लेवल तक में पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिलो 70 mm वाले जो रेनफॉल वाले एरिया हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज इरिगेशन फैसिलिटी को लगाया जाता है, इरिगेशन बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट लगाती है गवर्नमेंट, ठीक है। और उससे क्या होता है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अभी भी रेज नहीं हो सका है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी अभी भी उतनी अच्छे से हम लोग क्रॉपिंग बढ़ा नहीं पाए हैं इन सब एरिया में, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका। भले इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग बहुत ही बढ़ा दिए हैं, ठीक है, फिर भी। तो ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। फिर आता है, ये नोट में मैंने लिखा है, बता दिया है पहले, सॉइल वाला जो चैप्टर है वो आप जो है ज्योग्राफी वाले बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना। फिर लास्ट टॉपिक आता है जो यूपीएससी का सिलेबस में आप देखोगे तो टॉपिक मिलेगा, तो वो है इश्यूज़ रिलेटेड टू करंट क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है। करंट क्रॉपिंग पैटर्न से इशू क्या क्या है, तो अभी भी हम लोग ओल्ड मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं जो कि रिसोर्स इंटेंसिव है। अगर रिसोर्स है, वाटर है, तो वही करेंगे, नहीं है तो चुपचाप बैठ जाएंगे, ठीक है। सीरियल सेंट्रिक है, ज़्यादातर हम लोग सीरियल्स को जो है ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फिर रीजनली बायस्ड है, ठीक है,
कि मतलब कि किसी किसी रीज़न में जो है बस हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस है तो बस उस रीजन में राइस ही कर रहे हैं और मेहनत कर ही नहीं रहे हैं कि यहाँ पे और भी क्रॉप हमारा हो सकता है, ठीक है। फिर जो है नेक्स्ट है अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस है, ठीक है। हमारे एग्रीकल्चर का पता ही है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, लेकिन फिर भी जो है एग्रीकल्चर का ग्रोथ बहुत ही स्लो है, ठीक है। डेटा अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज है एग्रीकल्चर में। स्टिल एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 14% ही है सिर्फ, ठीक है। 14% ही है ओनली जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है नाइदर इकोनॉमिकली नॉर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, इस पर सस्टेन नहीं कर सकते पूरी तरीके से, ठीक है। फिर डोमिनेंस ऑफ सीरियल्स को हम ज़्यादा उगा रहे हैं, ठीक है, पता ही है फूड क्रॉप्स में हम सबसे ज़्यादा सीरियल्स को उगाते हैं इंडिया में, ठीक है। तो 82% ऑफ एरिया जो अंडर कल्टिवेशन है वहाँ पे देखा जाए तो सीरियल्स को ज़्यादा उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेटर प्राइस देता है, लेसर रिस्क होता है इसमें, जल्दी ख़राब नहीं होगा, पेस्ट वगैरह नहीं लगते हैं और इनका सीड्स जल्दी मिल जाता है, ठीक है, बेटर सीड्स भी होता है, ठीक। फिर डिक्लाइन इन कोड सीरियल किसको कहते हैं? जो कि इन्फीरियर सीरियल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ये ज्वार बाजरा मेज मिलेट, तो इनको लोग मतलब कि अब तो लोग खा भी नहीं रहे हैं ज़्यादा इसको क्योंकि इन्फीरियर सीरियल है, तो इसकी वजह से इनका जो ग्रोइंग है मतलब कि कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिक्लाइन कर गया है। अगर डेटा देखा जाए तो 48% 1950 से 51 में था, अब कितना हो गया है? 29% 2001 में हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ गया है। अब इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ ही गया है तो कोर्स सीरियल क्यों, हम जो है कैश क्रॉप उगा देते हैं या फिर राइस वगैरह ये सब भी उगाते हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, ये करते हैं। फिर दूसरी बात है कि इम्प्रूव इनपुट भी जल्दी से मिल जा रहा है, सीड्स हमको जल्दी से मिल जा रहे हैं, बेटर सीड्स, फर्टिलाइज़र्स हमको जल्दी से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से इम्प्रूव इनपुट क्या होता है? सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, ये सब इनपुट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि शिफ्ट इन कंजप्शन, ये तो बता ही दिया पहले कि हम अब जो है लोगों को इन्फीरियर सीरियल नहीं, अब उनका जो कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज हो गया है, तो इन्फीरियर सीरियल वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो उसको नहीं ज़्यादा उगाया जा रहा है। फिर डिक्लाइन इन इम्पॉर्टेंस ऑफ खरीफ क्रॉप तो पता ही है आपको, उसका सारा डिटेल पता है खरीफ क्रॉप का, तो वो जो खरीफ क्रॉप है उसका इम्पोर्टेंस अब कम हो गया है। लोग खरीफ क्रॉप को जो है ज़्यादा नहीं पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा उगाना पसंद भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और ये भी एक वजह है। फिर लास्ट है हमारा एंड द लास्ट इज़ सोशल प्रॉब्लम क्या है? सबसे मेजर प्रॉब्लम देखा जाए तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये क्यों हो गया है? क्योंकि अगर वुमेन हेड ज़्यादा है हाउस होल्ड में तो उनको एग्रीकल्चर में लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ है कि अर्बन माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। मेन लोग जो है क्या कर रहे हैं, अर्बन एरिया में चल जा रहे हैं ताकि जो है वो बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कर सकें, अपने घर में जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसके वजह से वो लोग कर रहे हैं। और फिर लेबर का रिक्वायरमेंट, अगर लैंड है वहाँ पे लेबर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया है तो वहाँ पे अब जो है औरत लोग भी जाके काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक सोशल इशू है, ठीक है, जो कि बढ़ गया, औरत लोग अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये भी गलत बात है क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के साथ ही साथ और सब सेक्टर में भी उनको बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं। तो लेकिन देखा जाए तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर अब लोग फीमेल लोग ज़्यादा वहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो ये था सारा हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू, ये हमारा क्या था, इश्यूज़ रिलेटेड टू करेंट क्रॉपिंग पैटर्न था, ठीक है। तो यही था हमारा यूपीएससी का GS3 का ये टॉपिक है, GS3 का ये टॉपिक है एग्रीकल्चर, ठीक है। तो आप इसको रेगुलर पढ़ सकते हो बस यहाँ पे आके, और ये वीडियो मैं रोज़ बनाती हूँ। तो थैंक यू, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ऐसे ही कल भी वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।